हे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक सेल डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। जब एक कोई सेल अपने आप को डिवाइड करता है इन टू डिफरेंट पार्ट्स हैविंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड शेप इज नोन एज सेल डिवीजन। इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज सोमैटिक सेल डिवीजन एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं टू डिफरेंशिएट सोमैटिक सेल डिवीजन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव वन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन एक मैकेनिज्म है जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स मीन्स सेक्स सेल्स, और यू कैन से मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। ओके, and it undergo meiosis. It is a type of cell division in which the chromosome number reduced to one half. Like the chromosome is present in it is 4, and when it undergo meiosis, the result will be 2. It occurs in gonads during the formation of gametes. Next, somatic cell division. इसमें क्या होता है? कोई भी cell, any cell of the body other than germ cell is called as sex cell. Cell undergoes nuclear division, which is known as mitosis, and cytoplasmic division, which is known as cytokinesis, to produce two identical cells having same number and kind of chromosome. Means in this reproductive one, the chromosome number is reduced to one half, but in this somatic cell division, the chromosome number remains same, and it has two identical structure in which cytoplasm divide, which is known as cytokinesis, and nuclear division, which is known as mitosis. Next, moving towards somatic cell division in detail. Somatic cell division is a cell cycle is an orderly sequence of events by which somatic cell duplicates its content and divides in two. मीन्स अभी हमने पढ़ा था कि वो अपना न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन डिवाइड करता है इन इक्वल पार्ट एंड सेम नंबर्स। होल साइकिल, ये जो पूरी साइकिल है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पीरियड्स। पहला आता है सेल ग्रोथ एंड सेकेंड इज द डिवीजन पार्ट। सेल ग्रोथ को हम कॉमनली कहते हैं इंटरफेस एंड डिवीजन को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। मूविंग टुवर्ड्स सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सोमैटिक सेल डिवीजन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद G1 phase, then S1 phase, G2 phase, and this is the mitotic phase which has 4 further subdivided. In G1 phase, cell metabolically active and duplicates organelles, cytosolic components, centrosome replicates begin. मीन्स इन जीवन पे ये स्टार्टिंग फेज होता है जिसमें कि सारे सेल्स अपने आप को डुप्लीकेट करने लगते हैं, उसके अंदर का जितना भी मैटर होता है वो डुप्लीकेट करने लगता है और वो रेप्लिकेशन बिगिन हो जाती है। व्हेन सेल एंटर इन एस फेज, DNA replicated. The DNA which is present in nucleus, it starts to replicate and then it enters to G2 phase. Cell growth continues, enzymes and other protein are synthesized, सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन कंप्लीटेड। मीन जो भी तो रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो G2 फेज तक आते आते कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, इट एंटर्स इनटू माइटोटिक फेज और यू कैन से M फेज। माइटोटिक फेज इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू या सब डिवाइडेड इनटू 4 phases: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन शॉर्ट यू कैन से P-MET to learn. And after this, it to exit from the cell cycle, which is known as G0, and it is non-dividing cell exit it. डिटेल में देखते हैं कि कैसे हर एक फेज में क्या क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था सेल ग्रोथ को हम इंटरफेज कहते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इन दिस ड्यूरेशन सेल डज मोस्ट ऑफ इट्स ग्रोइंग। सेल इस स्टेज में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है और हाईली मेटाबॉलिक होता है। ग्रो करने के लिए उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो उसके 3 फेज अभी हमने पढ़े थे, G1 फेज, S phase and G2 phase. What is G1 phase? इसमें क्या होता है? It is the interval between mitotic phase of and S phase. During G1, cell is metabolically active, replicates most of its organelles, cytosolic content, components, but not DNA. इसमें सारे इसका जो components थे, organelles and cytosolic component, वो replicate होते हैं और duplicate होते हैं, but not the DNA part. Cell that remain in G1 for long time are said to be in G0 state. जो भी सेल G1 में सबसे ज़्यादा देर के लिए रह रहे हैं उसे हम नॉन डिवाइडिंग सेल कह देते हैं, लाइक नर्व सेल्स, और वो फर्दर डिवाइड नहीं करते।
देन एस फेज। एस फेज में हमने पढ़ा था कि DNA विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस स्टार्ट रेप्लिकेटिंग एंड इट इज एन इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2 and it lasts about 8 hours and it lasts about 8 to 10 hours. Then G2 phase. G2 phase is the interval between S phase and mitotic phase. Cell growth continue and enzyme and other proteins are synthesized in preparation for cell division. Replication of centrosome is complete. Means जो भी division duplication हमारी start हुई थी वो यहाँ तक आता थी complete हो जाती है and it lasts about 4 to 6 hours. Then cell enter into mitotic phase. What is mitotic phase? It consists of nuclear division. जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन को हम कहते हैं माइटोटिक फेज. और साइटोप्लाज्म डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल सेल. न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी नंबर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड होते हैं और हमारा जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है. इसके में हमने पढ़े थे पी मैट. इट हैज़ 4 स्टेजेस. पी मैट. First phase is prophase. Prophase is further learn or read in 2 phases, early prophase and late prophase. Early prophase में क्या होता है? Chromatin fibers condense and shorten into chromosomes. Each prophase chromosome consists of a pair of identical and double-stranded chromatids. Centromere, it is a constricted region that holds chromatid pair of together. And kinetochore, it is a protein complex outside each centromere. इसे समझने के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बना देती हूँ सो दैट यू कैन इजीली लर्न. सो दिस इज अ सिंगल क्रोमैटिड और यू कैन से क्रोमोसोम. दिस रीजन these are pair. This region from which it is attached is known as centromere and this big circle is a protein complex called as kinetochore. It is a structure of chromosome. In diagram you can see this is centrole, centromere and etc. These are chromosome having the centromere which is a constricted region from which these chromatid pairs are attached. This is nuclear envelope. It is an early prophase which further goes to late prophase in which this is separated. Nuclear envelope disappears. It's come in middle and form mitotic spindle. लेट प्रोफेज में भी हमने क्या क्या पढ़ा था? सेंट्रोसोम स्टार्ट्स टू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल. माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है, एक फुटबॉल शेप फॉर्म हो जाती है. माइक्रोट्यूब्यूल्स की डेथ अटैच टू काइनेटोकोर. काइनेटोकोर जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था क्रोमेटिड पे वो उससे अटैच हो जाते हैं. माइटोटिक स्पिंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल. और मैंने बताया था न्यूक्लियस डिसअपियर और न्यूक्लियर एनवलप यू कैन से ब्रेक डाउन. देन आता है सेकेंड फेज हमारा मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है? जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे क्रोमेटिड्स होते हैं वो बीच में अलाइन कर जाते हैं और उस अलाइन को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट. तो दीज आर क्रोमोसोम विच आर अलाइन इन वन लाइन एंड विच इज नोन एज मेटाफेज प्लेट. नेक्स्ट इज एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट सेपरेटिंग 2 मेंबर ऑफ ईच क्रोमेटिड. सिंगल द पेयर ऑफ क्रोमेटिड स्प्लिट्स इनटू 2 like this. You can say bouquet shape or V shaped as they pulled by microtubule. जो भी तो microtubules या filaments present होते हैं वो अपने अपने pole के towards move करते हैं. And this is late anaphase. It's move further and a furrow appears. In telophase, this phase starts after chromosome मूवमेंट स्टॉप्स. जब भी सारा हमारा क्रोमोसोमल मूवमेंट हो जाता है या सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं इक्वली तो दिस फेज स्टार्ट्स. Chromosome unevolves and revert to thread-like chromatin form. A nuclear envelope forms around each chromatin mass. Nuclei reappear in the identical nuclei. So this nuclear envelope which is reappearing, the cell has cleavage furrow and then it enter into cytoplasmic division. Cytoplasmic division में क्या होता था? जो भी हमारा cytoplasm होता था it's divided into 2 parts into 2 identical cells. Contractile gene actin microfilament present in plasma membrane forms cleavage furrow around center of cell. This is cleavage furrow, this deep furrow. Dividing cytoplasm into separate and equal portion. When cytokinesis is complete, it is known as interphase begins. जब भी हमारी साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमारा वही दोबारा से साइकिल शुरू हो जाती है इंटरफेज की. फिर देन G1, S, G2 माइटोसिस. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट कैन बी समराइज्ड एज. पहला फेज हमने पढ़ा था G1 फेज, देन इट एंटर्स इनटू S फेज, G2,
माइटोसिस हुआ जिसमें हमने पढ़ा था पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, एंड इट देन enters into cytokinesis, or which is non-dividing cell. Its exit from the cycle is known as G0. So this is all about cell division. Thank you.